नमस्कार, मैं डॉक्टर सरिता कुमारी, सहायक प्राध्यापिका, राजनीति विज्ञान विभाग, JN महाविद्यालय धुर्वा। आज मैं अपने UG सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स के लिए उनके पॉलिटिकल थॉट पेपर में सेकंड पेपर में कौटिल्य का मंडल सिद्धांत इस पर चर्चा करूंगी। इसे हम कौटिल्य का मंडल सिद्धांत, कौटिल्य का अंतर्राज्यीय संबंधों का सिद्धांत या कौटिल्य की विदेश नीति कह सकते हैं। कहते हैं इस क्वेश्चन इसी पर एराइज होता है। क्योंकि एक लेक्चर में पूरा मंडल सिद्धांत को क्लियर करना संभव नहीं है, इसलिए मैं आपको बता दूं कि जब भी कौटिल्य की विदेश नीति, कौटिल्य का अंतर्राज्यीय संबंधों का सिद्धांत या कौटिल्य का मंडल सिद्धांत पूछा जाए तो सबसे पहले आप मंडल सिद्धांत लिखेंगे, फिर शांति स्थापना की अंतर्राज्यीय नीति के उपाय जो कि साम दाम भेद दंड है वो लिखेंगे, फिर हम षड्गुण नीति की चर्चा करेंगे। तो आज हम इस लेक्चर में आपको षड्गुण नीति की चर्चा करेंगे। षड्गुण नीति, आइए शुरू करते हैं। मंडल सिद्धांत को क्रियान्वित करने के लिए कौटिल्य ने राजा को शत्रु के साथ व्यवहार करने के लिए 6 नीतियों का परामर्श दिया है, जिसमें पहला है संधि। कौटिल्य के अनुसार संधि वह साधन है जिससे अपने को सबल तथा शत्रु को निर्बल बनाया जाता है। अपने को सबल और शत्रु को निर्बल बनाया जाता है। संधियां कई प्रकार की होती हैं जिनका उद्देश्य संधि कोई भी हो लेकिन उसका उद्देश्य दंड लाभ, कोष लाभ, भूमि लाभ, कर्म लाभ, मित्र लाभ तथा हिरण्य लाभ आदि होते हैं। सभी संधियों का उद्देश्य शत्रु का नाश तथा अपने स्वयं की रक्षा तथा विकास होना चाहिए। कौटिल्य एक राजा के बारे में कहते हैं कि एक राजा को उस समय संधि की नीति का अनुसरण करना चाहिए जब वह स्वयं को शत्रु की तुलना में निर्बल पाता है और संधि द्वारा उसे किसी न किसी प्रकार, और जब भी वह राजा संधि करता है तो जिस राज्य से वो संधि करता है उस संधि के पश्चात उसे किसी न किसी प्रकार शक्तिहीन अर्थात निर्बल बनाने का उपाय करना चाहिए। दूसरा है विग्रह। विग्रह की नीति तभी अपनानी चाहिए जब राजा अपने शत्रु के मुकाबले में अधिक शक्तिशाली हो, लेकिन संधि और विग्रह दोनों से बराबर लाभ होता हो तो संधि का आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि विग्रह की नीति अपनाने से दोनों पक्षों को धन और जन की हानि होती है। तीसरा है अभियान या यान। एक राजा को अभियान के साधनों का प्रयोग तब करना चाहिए जब उसने अपने राज्य की रक्षा का पूरा प्रबंध कर लिया हो और यह भी निश्चित कर ले कि शत्रु का नाश उस पर आक्रमण किए बिना नहीं हो सकता। नेक्स्ट है चौथा आसन, इजम तटस्थता कहते हैं। इसका अर्थ है स्वहित को ध्यान में रखते हुए निष्क्रिय तथा विरक्त रहना। जब एक राजा यह समझे कि उसका शत्रु इतना समर्थ नहीं है कि वह उसे हानि पहुंचा सके और न ही वह स्वयं उसका कुछ भी बिगाड़ कर सकता है, तो उसे इस नीति का यानी आसन की नीति का अनुसरण करना चाहिए। अपने राज्य के विकास तथा समृद्धि के इंतजार में चुप बैठे रहना भी एक नीति है। संश्रय, पांचवा है संश्रय यानी आश्रय। जब एक राजा यह महसूस करे कि वह न तो हानि पहुंचा सकता है और न ही वह स्वयं अपनी रक्षा करने की स्थिति में है, तो उसे किसी बलवान राजा का आश्रय लेना चाहिए। लेकिन यदि उसे ऐसा शक्तिशाली राजा न मिले तो उसे अपने सबल शत्रु के सामने आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। लेकिन ज्यों ही राजा अपने आंतरिक उलझनों में पड़कर कमजोर हो, उसका आश्रय, जो राजा आश्रय ले रहा है उसको आश्रय देने वाले राजा का आश्रय त्याग देना चाहिए। छठा है द्वैधी भाव। कौटिल्य ने एक राजा से संधि करने और दूसरे राजा से विग्रह करने की नीति को द्वैध भाव बताया है। यदि कोई राजा यह समझे कि वह एक राजा से संधि और दूसरे राजा से विग्रह कर अपने कार्यों का संचालन कर सकेगा और शत्रु को नष्ट कर सकेगा, तो उसे इस नीति का आश्रय लेना चाहिए। अर्थात एक राजा से संधि करके दूसरे राजा पर आक्रमण करे और फिर दूसरे राजा से संधि करके दूसरे राजा पर आक्रमण करे। कौटिल्य ने विग्रह के मुकाबले में संधि को
और अभियान की तुलना में आसन को तथा संश्रय के मुकाबले में द्वैधी भाव की नीति को श्रेष्ठ माना है। कौटिल्य के आसन की अवधारणा अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक विचारधारा को उसकी एक अद्भुत देन है। इसके अंतर्गत तटस्थता की नीति अपनाना अथवा अनुकूल हालात का इंतजार करना शामिल है। मध्यम तथा उदासीन आप मंडल सिद्धांत में से पाएंगे कि मध्यम तथा उदासीन राजा अपनी स्फूर्ति खोए बिना उपयुक्त अवसर आने तक तटस्थता का रुख अपनाए रख सकते हैं। इसका विभिन्न परिस्थितियों में तटस्थता विभिन्न रूप धारण करती है। इसका प्रयोग अनिर्णय की दशा में बाहरी ताकतों के दबाव को ध्यान में रखते हुए अथवा अपनी स्वयं की दुर्बलता अथवा आक्रमण्यता की स्थिति में किया जा सकता है। तटस्थता की नीति का प्रयोग बलवान तथा कमजोर दोनों ही प्रकार के राजा कर सकते हैं। बलवान राजा इसे नीति के रूप में अपना सकते हैं तथा निर्बल राजा अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए इसे अपना सकते हैं। कौटिल्य कहते हैं कि राजा को एक सारस की तरह उसके अपने द्वारा की जाने वाली कार्रवाई की संपूर्ण योजना बनानी चाहिए। शेर की तरह अपने बल का प्रदर्शन करना चाहिए। भेड़िए की तरह उसके शिकार को छीनना चाहिए तथा मूसक की तरह दौड़ना चाहिए। उसे सभी शत्रुओं पर एक साथ आक्रमण करने के बजाय उन पर एक एक कर बारी बारी से हमला बोलना चाहिए। कौटिल्य का चिंतन राजनीति में किसी को भी स्थायी मित्र अथवा स्थायी शत्रु नहीं मानता। लोग हालात के कारण मित्र अथवा शत्रु बन जाते हैं। प्राचीन भारत में युद्ध को कभी भी नैतिक व्यवहार का अंग नहीं माना गया है। इसे केवल सत्ता के लिए संघर्ष के रूप में राजनय की एक वास्तविकता के रूप में स्वीकार किया गया है। युद्ध में न्यायपूर्ण तथा अन्यायपूर्ण व्यवहार दोनों ही के मापदंडों को अपनाया गया है। सत्ता की संपूर्ण प्राप्ति तथा उसे प्राप्त करने में विजिगीषु की सफलता यानी विजय प्राप्त करने वाले राजा की सफलता तथा शत्रु की असफलता को एक महत्वपूर्ण सिद्धांत अथवा उद्देश्य के रूप में देखा गया है। विजिगीषु को उस समय शांति की संधि कर लेनी चाहिए जब वह अपने आप को शत्रु के मुकाबले में कमजोर पाए और जब उसकी स्थिति मजबूत हो तो उसे आक्रमण कर देना चाहिए। जब उसकी स्थिति दुर्बल हो तो उसे सबल की शरण लेनी चाहिए। जब उसकी स्थिति दुर्बल हो तो उसे सबल की शरण लेनी चाहिए। और सभी प्रकार की विदेश नीतियों का एकमात्र सर्वोपरि उद्देश्य प्रगति होना चाहिए। प्रगति का स्वरूप कब और कैसा होना चाहिए इस उत्तर इस बात पर निर्भर करेगा कि उनमें से सबसे अधिक लाभकारी कौन सी स्थिति होगी। कौटिल्य ने यह भी सुझाव दिया है कि एक राजा पर हमला करना बेहतर होता है यानी उस राजा पर हमला करना बेहतर होता है जिसकी प्रजा असंतुष्ट होती है बजाय उस राजा के जिसकी प्रजा स्वामी भक्त और राजा को पिता तुल्य मानती है। अब हम कौटिल्य के षड्गुण में यानी वैदेशिक संबंधों के षड्गुण कंप्लीट हो गया। वैदेशिक संबंधों के संचालन में और भी दो तत्व महत्वपूर्ण हैं, एक दूत और दूसरा गुप्तचर। तो हम दूत की चर्चा करेंगे कि अंतर्राज्यीय संबंधों के संचालन हेतु जो उपाय साधन गुण अपनाए जाते हैं उनको व्यवहारिक रूप देने का कार्य दूत ही करता है। इसलिए कौटिल्य ने दूत को राजा का मुख कहा है। कौटिल्य ने 3 प्रकार के दूत निश्रिष्टार्थ, परिमितार्थ एवं शासन का उल्लेख किया है। अपने राज्य की सीमाओं की रक्षा करना और उसकी राजनैतिक तथा आर्थिक स्वतंत्रता व अखंडता को बनाए रखना दूत का सर्वप्रमुख कर्तव्य है। इस हेतु वे उचित एवं सामयिक कदम उठा सकते हैं। कौटिल्य ने दूसरा एक अंग बताया है राज्य का। अंग मेरे कहने का तात्पर्य है कि राज्य के लिए जरूरी तत्व है यह अंतर्राज्यीय संबंधों के संचालन का प्रमुख केंद्र बिंदु है गुप्तचर। कौटिल्य कहते हैं कि यदि दूत राजा का मुख है तो गुप्तचर शासन की आंखें हैं अर्थात राजा की आंखें हैं। गुप्तचर राज्य के भीतर एवं बाहर दोनों ओर से शांति तथा सुरक्षा बनाए रखने का कार्य करते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि आधुनिक समय में राजनय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जिस प्रकार संचालन किया जा रहा है वह कौटिल्य के वैज्ञानिक राजतंत्र के सिद्धांत से प्रेरित है। कौटिल्य का मानना था कि प्रभुता के उत्कृष्ट गुणों, राजनय की सूझबूझ तथा मंडलीय राज्यों के साथ लाभदायक व शांतिपूर्ण संबंधों के आधार पर कोई भी बुद्धिमान राजा विश्व विजय के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, चाहे उसका स्वयं का राज्य कितना भी छोटा क्यों न हो। विश्व विजय की प्राप्ति विजिगीषु राजा अर्थात विजय की आकांक्षा रखने वाले राजा
को चतुरांत महिम के सिद्धांत पर आसीन करती है। धन्यवाद।